सावन का पावन महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की भव्य शुरुआत हो गई। प्रयागराज से इस साल 2025 की कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जहां हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने गंगा नदी से पवित्र जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। गंगा जल लेने के लिए प्रयागराज के संगम तट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवा रंग में रंगे कांवड़िए हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष के साथ वातावरण को भक्ति में बना रहे हैं। भक्त विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगातार यहां पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का, आइए आपको सुनवाते हैं। दशाश्वमेध घाट में आए हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था और इनका बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए यहाँ से लोग जल भर के लेके जाते हैं। हम भी जल भरे हैं और ले जाएंगे, मणिकेश्वर नाथ को स्नान कराएंगे। यहाँ का बहुत घाट उत्तम है और बहुत सफल है। ये हमारा प्रयागराज है, जो मैं भारत में माना गया प्रयागराज धाम, सबसे भारी विश्व में माना गया है प्रयागराज धाम। गंगा जी जो जब पर डे डेली बढ़ती चली आ रही है, हमको लोग को बहुत समस्या हो जा रही है। हमको लोग को तखत लेकर हटना पड़ रहा है। आज से सावन भी लग गया है और भीड़ भी चलने वाली है। अब भीड़ में अब तखत लेकर हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। अब रोड पे हमको लोग को आना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे आज हो सकता है ये शाम को यहाँ चौतरे पे रहेंगे तो फिर रोड पे हम लोग चले जाएंगे। अब यहाँ पहुँचे हैं, दर्शन पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आज सावन का पहला दिन है तो किसी शिवालय में जाके भगवान शंकर की पूजा पाठ करेंगे। आज सावन का पहला दिन है, बहुत पावन है हमारे सनातनीय धर्म के लिए। और गंगा जी का स्नान बहुत मान है पुराणों से ही, और अपनी आराधना शिव महाराज जी की पूजा अर्चना गंगा स्नान के बाद संपन्न किया जाएगा। ये आते हैं कि पहला महत्व ये है कि ब्रह्मा जी पहला सुमेध यज्ञ किए थे यहाँ, दशाश्वमेध यज्ञ, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से जल भर के कांवर लोग इसमें बाबा बैजनाथ में नहलाते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और प्लस उसके बाद यहाँ जितने संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम भी है और यही सब चल रहे हैं पूरी, बहुत बड़ा इसका महत्व। आज सावन का पहला सोमवार है, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आई हूँ। मनोकामना है कि घर का परिवार कल्याण करें। सावन का आज पहला सोमवार है। अभी सावन का पर्व चलेगा 1 महीने के लिए, तो हम लोग यहाँ पूजा अर्चना दर्शन करने के लिए आए हैं। ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे राम जी भी आके पूजा किए थे, तो हम लोग भी आए हैं। मैं और मेरे परिवार, मम्मी पापा सब लोग साथ में आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। अच्छी बात है कि आज भीड़ बहुत कम है, तो हम लोग को दर्शन अच्छे से मिल गया, वरना यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लंबी लाइनें लगती है, तो पूजा अर्चना के लिए काफी समय लगता है, काफी टाइम लगता है। जो सावन का महीना होता है वो भोलेनाथ का विशेष दिन होता है। इस विशेष दिन में श्रद्धालु वैसे तो डेली आते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन जो सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, और उस संख्या में जब सोमवार होता है तो उसमें तो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि आज श्रावण का प्रथम दिवस है और श्रावण महीने में भगवान महादेव की हर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए यहाँ पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है पूरे क्षेत्र का। ये भगवान शंकर का महीना चल गया है, आज से सावन का महीना है। इस महीने में भगवान शंकर की जितनी पूजा की जाए उतनी कम है। संगम स्नान का फल ये है, अगर व्यक्ति कहीं पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है तो गंगा जी शंकर जी के सिर पर ही निकल रही हैं। जो व्यक्ति भगवान शंकर पूजा करे तो स्नान का, ध्यान का, दर्शन का फल से शिव जी से प्राप्त हो जाता है, कहीं जाए या न जाए। लेकिन ये भी संगम पर इस समय जो है आप देख रहे हैं, आज बिल्कुल शांति है। क्यों? अब संगम में जो है ये सावन तक महीना के महीने में दशाश्वमेध घाट पर भीड़ ज्यादा होगी कि लोग संगम नहा लेंगे तो जाएंगे वहाँ जल भरने के लिए, वहीं नहाएंगे तो वहाँ जल भर के काशी विश्वनाथ जी है, बैजनाथ, जहाँ जाना हो जाते हैं, या अपने घर के आसपास जो शिवालय हैं लोग वहाँ भी जाते हैं, यहाँ जल लेके पैदल जाते हैं। तो इस पैदल का जो पद, हर कदम पर उन्हें एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है, शिव सानिध्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान शंकर पूजा, देखिए भगवान रामचंद्र ने भी जो भी कार्य किया है, भगवान बिना शिव की आराधना किए, स्थापना की, कोई उन्हें पुल बनाया लंका जाने के लिए, भगवान शिव का स्थापना किया। इसलिए भगवान शिव पूजा तो, और ऐसे वो भी गुरु जी हैं, पूरे विश्व के गुरु शंकर जी हैं। लोग उन्हें पूछते हैं क्या किया जाए क्या न किया जाए। प्रशासन ने इस बार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मेडिकल कैंप, मोबाइल टॉयलेट्स, जलपान केंद्र और पुलिस बल की तैनाती जैसे कई इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से पूरे मार्ग पर निगरानी भी रखी जा रही है। कांवड़िए जल लेकर विभिन्न शिव धामों की ओर रवाना हो रहे हैं। कोई काशी विश्वनाथ जा रहा है तो कोई बैद्यनाथ धाम, तो कोई अपने स्थानीय शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएगा।
श्रद्धा, आस्था और समर्पण का ये अनूठा संगम सावन के महीने को और भी विशेष बना देता है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे कांवड़ यात्रा और भी भव्य रूप लेती जाएगी। प्रयागराज से निकली ये आस्था की धार पूरे उत्तर भारत में शिव भक्ति का संचार कर रही है। प्रशासन की अपील है कि भक्तगण नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण यात्रा करें। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।